सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है, जिसमें हम जनरली डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कंपाउंड्स के और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो कि उसमें रहता है, वही होता है हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री में। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी हम जो सेम चीज़ें डिस्कस करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सो गाइस, अगर आपको इसी तरह और वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कर देना। करते हैं वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आते हैं दो टाइप्स के हमारे कॉम्प्लेक्सेस। फर्स्ट है हमारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, मोस्ट फेमस, और सेकंड हमारा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसका दूसरा नाम है सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म किस में शो करता है? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ज़्यादा शो करता है। टेट्राहेड्रल में सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है, कॉम्प्लेक्स हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मोस्टली हैव स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। मतलब कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो 4 है हमारा, वो क्या करता है? स्क्वायर प्लेनर देता है और टेट्राहेड्रल भी देता है अरेंजमेंट, ठीक है। पर सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म, जिसका दूसरा नाम है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, वो इम्पॉसिबल है किसमें? टेट्राहेड्रल में। वो ये है हमारा इंट्रो वाला पार्ट, आपको ऐसे ही लिखना है एग्जाम में। फिर उसके बाद हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या बोलते हैं, और देखते हैं। कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप Ma4, Ma3b, Mab3 डू नॉट हैव ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे M क्या है? M है हमारा मेटल, M है हमारा सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। और A हमारा कोई सा भी लिगेंड है, लिगेंड X, और B हमारा कोई सा भी लिगेंड है जिसको बोलते हैं लिगेंड Y, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि Ma4 है जो हमारा, मतलब 4A लिगेंड, ठीक है। तो हमने इंट्रो में पढ़ा कि हमें स्क्वायर प्लेनर ही देगा हमेशा, ठीक है। तो ये स्क्वायर प्लेनर है मान लो कॉम्प्लेक्स, तो ये हमें नहीं देगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। Mab3 मतलब 3A के और एक B का, ये भी हमें नहीं देगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और तीसरा हमारा क्या है? Mb3A, ठीक है, मतलब 3B के लिगेंड और एक A का लिगेंड, ये भी हमें नहीं देगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये तो हो गई बात कि हमें कौन से लिगेंड्स नहीं देंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब बात करते हैं कि कौन से लिगेंड हमें देने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब हमें कौन से देंगे? Ma2 और B2 टाइप वाले हमें जो कॉम्प्लेक्स हैं वो हमें देंगे सिस और ट्रांस आइसोमर या फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो वही यहाँ पे लिखा है, कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप Ma2B2 विथ स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। Ma2B2 तो टेट्राहेड्रल में भी हो सकता है, पर यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर और ऑफ Ma2B2 ही हमें देंगे सिस और ट्रांस आइसोमर, ठीक है। तो ये देखो Ma2B2, ठीक है। तो यहाँ M एक है, 2A है, 2B है, ठीक है। अगर सेम साइड में सेम लिगेंड रहेगा तो वो होगा हमारा सिस फॉर्म, और मतलब और अपोजिट साइड में अगर सेम लिगेंड रहेगा हमारा तो वो होगा हमारा ट्रांसफॉर्म। मतलब ऐसे आप देख सकते हो कि सिस मतलब सेम साइड और ट्रांस मतलब अपोजिट साइड, सिंपल सा बात। वहाँ पे दो लिगेंड थे, ठीक है। अब आ गए हैं हम एक और टाइप में, जो है हमारा Ma2BC टाइप। मतलब यहाँ पे 3 अलग लिगेंड हैं, 2 ठो लिगेंड सेम है और 2 लिगेंड अलग हैं, ठीक है। तो टोटल 4 लिगेंड हो गए। तो यहाँ पे वही लिखा है, कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप Ma2BC विद स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। सिर्फ स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर में ही हमें सिस और ट्रांस आइसोमर मिलेगा या फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है, देखो फिर से यहाँ पे सेम साइड में है एक लिगेंड, ठीक है, 2 लिगेंड सेम साइड में, तो ये हो गया सिस फॉर्म। और यहाँ पे अपोजिट साइड में है तो यहाँ पे हो गया ट्रांसफॉर्म, ठीक है। एक और टाइप पे बात करते हैं, जब यहाँ पे चारों लिगेंड अलग हो तब भी हमें सिस और ट्रांस आइसोमर मिलता है, सिस नहीं ट्रांस आइसोमर मिलता है, ठीक है। तो ये कैसे होता है? कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप MABCD, ठीक है, 4 टाइप विथ स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर ओनली, ठीक है, एग्जिस्ट इन ट्रांस आइसोमर, ठीक है। सिस यहाँ पे हटा सकते हो, अगर आप सिस लिखोगे भी तो कोई वो बात नहीं रहेगी, पर यहाँ पे स्पेशली हमें ट्रांस मिलता है। कैसे मिलता है? अगर हम एक लिगेंड को फिक्स कर दें, फॉर एग्जांपल हम A को फिक्स करें और B, C और D लिगेंड को उसके ट्रांस पोजीशन में डालें। यहाँ पे देखो कौन है इसके ट्रांस पोजीशन में, किस इसके A के अपोजिट में है, यहाँ पे C, यहाँ पे है B और यहाँ पे D, ठीक है। तो अगर चारों लिगेंड अलग भी हो तब भी वो ट्रांस आइसोमर देता है, ठीक है। ये मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा।
गाइस एक और फॉर्म है जिसमें अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड भी शो करते हैं, सिस और ट्रांस आइसोमर या फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है। तो वही लिखा है यहाँ पे, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, सिर्फ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, मतलब कि ऐसे लिगेंड जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर सकते हैं, ठीक है, कैन एग्जिस्ट इन सिस और ट्रांसफॉर्म, फॉर एग्जांपल पीटी GLY ट्वाइस, ठीक है। तो यहाँ पे GLY है हमारा ग्लाइसिनेट आयन जिसका फॉर्मूला है NH2 बॉन्ड CH2 COO माइनस, ठीक है, उसका ट्वाइस, क्योंकि बाइडेंटेट लिगेंड है तो ट्वाइस लगा है, तो वहाँ ये वही लिखा है। देखो इसको हमने ऐसे लिख दिया है, पीटी के साथ NH2 एक साइड है तो मतलब ये हो गया सिस फॉर्म, और यहाँ पे NH2 अलग साइड है तो ये हो गया हमारा ट्रांसफॉर्म, वही लिखा है, सिंपल सी बात। अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कॉम्प्लेक्स के बारे में। हमने पढ़ लिया है कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो उसी से कंपेयर करते चलेंगे तो बहुत ही सिंपल पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे वहाँ पे MA4 में नहीं बनता था तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप MA6 में नहीं बनेगा, 6 में क्या बनता है, हमेशा ऑक्टाहेड्रल ही बनेगा और कोई नहीं बनता। स्क्वायर प्लेनर में टेट्राहेड्रल भी बनता था, ठीक है, जो कि शो नहीं करता था, पर यहाँ पे सिर्फ ऑक्टाहेड्रल बनेगा, और MA5B भी नहीं शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। उसके बजाय कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप MA2B4, MA2BC और MA4B2 शो करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। एग्जाम्पल तो देखा ही नहीं हमने, तो मैंने उसे बना दिया, ठीक है। एक MA का एटम है, सेंट्रल मेटल आयन, 4 लिगेंड है, 1 2 3 4, तो ये चारों सेम साइड पे हैं, और ये B सेम साइड में है, तो ये हो गया सिस फॉर्म। और ये देखो A के ट्रांस में A है, A के ट्रांस में A है, और B के ट्रांस में B है, तो ये हो गया हमारा ट्रांसफॉर्म, ठीक है। मैंने एक का बना दिया है MA4B2 का, आप इसी तरह ये दोनों भी बना सकते हो, बहुत ही आसान है। एग्जाम्पल नहीं भी दोगे चलेगा, एक टाइप का बस एग्जाम्पल दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे टाइप। ये जो हमारा तीसरा टाइप है ये हमारा MA3B3 टाइप है, जो एग्जिस्ट करता है दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक फॉर्म में, ठीक है। कैसे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 A3 के लिगेंड है और 3 B, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो सेम साइड में A है, तो ये हो गया सिस, और यहाँ पे सेम साइड नहीं है, आप बोलोगे कि ये दोनों हैं, पर ये ऑक्टाहेड्रल है, कम से कम 3 सेम साइड में होना चाहिए। तो देखो 2 A है और एक B है, और यहाँ पे भी देखो B A B है, ठीक है। तो मतलब कि सेम नहीं है, ये तो अपोजिट है, A के अपोजिट में B है, यहाँ पे A के अपोजिट में A है, यहाँ पे A के अपोजिट में A है, मतलब कि ये ट्रांस ही हो गया, ठीक है। तो वही है। अभी तक तो बात कर रहे थे हम मोनोडेंटेट लिगेंड की, जो कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर से ही हम अपना काम चला लेते हैं, पर अब हम बात करेंगे बाइडेंटेट लिगेंड की, ठीक है। तो बाइडेंटेट लिगेंड भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ठीक है। तो वही है, ये है हमारा A है जो हमारा वो बाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है, शो ज्योमेट्रिकली ज्योमेट्रिकली आइसोमेरिज्म, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पे A है वो है हमारा बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये जो हमारा B है ये एक वो बना रहा है, लिगेंड बना रहा है, और ये भी जो है हमारा ये भी देखो दो जगह से बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे भी 2 जगह से बॉन्ड फॉर्म कर रहा है एक ही लिगेंड, और यहाँ पे भी 2 जगह से बॉन्ड फॉर्म कर रहा है एक ही लिगेंड। तो यहाँ पे आप A भी लिख सकते हो या फिर B भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेम साइड में, इसी साइड में ही फॉर्म हो रहे हैं दोनों क्या बोलते हैं बॉन्ड्स, तो ये हो गया सिस फॉर्म, और यहाँ पे अपोजिट साइड में फॉर्म हो रहे हैं, तो ये हो गया हमारा ट्रांसफॉर्म। गाइस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में भी ये चीज़ कॉमन है कि जैसे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में 4 लिगेंड अलग थे, तो वो लोग भी एग्जिस्ट कर रहे थे ट्रांसफॉर्म में। सिमिलरली यहाँ पर भी 6 लिगेंड अलग होंगे तो भी एग्जिस्ट करेंगे ये लोग ट्रांसफॉर्म में, ठीक है। देख सकते हो A के ट्रांस में है D, A के ट्रांस में है B, A के ट्रांस में है C, ठीक है। तो ऐसे ही एग्जिस्ट कर करके ये 15 टोटल डिफरेंट आइसोमर बना सकते हैं। अभी तक हमने बात की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में, जिसमें था सिस और ट्रांस। अब हम बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो सबसे पहले आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पता होना चाहिए, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब कि ऐसे कंपाउंड्स जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देते हैं। अगर राइट साइड वो शिफ्ट करेंगे तो वो होगा डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और लेफ्ट साइड अगर शिफ्ट करेंगे तो वो होगा लेवोरोटेटरी, ठीक है। तो अगर डेक्स्ट्रोरोटेटरी मतलब D और लेवोरोटेटरी मतलब L, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप MA4, MA3B और MAB3 डू नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। अगर कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा तो ऑप्टिकल आइसोमर कैसे शो करेगा, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर भी शो नहीं करेंगे। क्यों नहीं शो करेंगे, क्योंकि उनके पास एक प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगी जो कि कंपाउंड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकती है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप MABCD मतलब कि जब 4 लिगेंड अलग हो या फिर 2 लिगेंड सेम हो और 2 लिगेंड अलग हो, ठीक है। तो ये ऐसे कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी या फिर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे। कैसे करेंगे, देख सकते हो यहाँ पे 2 लिगेंड है,
यहाँ पे 2 लिगेंड है, इनका अगर मिरर इमेज बनाएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को मिरर आइसोमेरिज्म भी बोला जाता है कहीं कहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड वो करेगा, रोटेट करेगा, और ये प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट करेगा। सो ये था ऑप्टिकल एक्टिविटी फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कॉम्प्लेक्सेस। और सबसे बड़ी बात ये यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गया था कि ये जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है ये स्क्वायर प्लेनर में शो नहीं करेगा, ये ओनली एग्जिस्ट इन टेट्राहेड्रल, ठीक है। ये सिर्फ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में ही शो करेगा, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के पास हमेशा क्या रहता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री रहता है, इसीलिए वहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं हो पाता। पर टेट्राहेड्रल में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहता, तो इसीलिए वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 या फिर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में, या फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उन लोग शो करते हैं या नहीं उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप MAA3, मतलब बाइडेंटेट लिगेंड, 3 लिगेंड जुड़ेंगे बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है। तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे या नहीं, तो वो आंसर है इसका हाँ, वो शो करेंगे। कैसे शो करेंगे, यहाँ पे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है नहीं जो क्या बोलते हैं उसको वो कर दे, कॉम्प्लेक्स को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। और ये सबसे बड़ा रीज़न ये है यहाँ पे कि ये नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज बनाते हैं। नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज मतलब कि ये, जैसे देखो मेरा हाथ यहाँ पे रखा है, ठीक है, अगर मैं ये हाथ को अपने ये हाथ में रखूँगा तो ये पूरा हाथ नहीं छुपेगा, तो ये हो गया नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज। और ये अगर मैं सेम चीज़ ऐसे करता तो ये हो जाता सुपर इम्पोजिबल इमेज। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का, ये वाला टाइप MAA थ्राइस वाला, तो ये क्या करता है, नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज बनाता है, मतलब ऐसे, ठीक है। तो इसीलिए ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। वो तो बात हो गई जहाँ पे 3 बाइडेंटेट लिगेंड है उसके बारे में। अब बात करेंगे जहाँ पे 2 और 1 बाइडेंटेट लिगेंड है उसके बारे में, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप MAA2, मतलब कि यहाँ पे देखो ट्वाइस लिखा है, मतलब 2 बाइडेंटेट लिगेंड, मतलब 1 और 2, ठीक है। इन दोनों का भी मिरर इमेज बनाएंगे तो वो सुपर इम्पोजिबल नहीं रहेगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। उसके बाद MAA2B2, ठीक है। यहाँ पे भी देखो आप देख सकते हो, ये है MAA-B2 का, और ये है MAA ट्वाइस BC का, और ये है हमारा MAA-B2C2 का, ठीक है। तो वह यहाँ पे वही लिखा है, ये वाला जो है हमारा, ये नीचे वाले हैं, और ये जो है हमारा ये वाला है, और ये जो है हमारा ये वाला है, ठीक है। तो ये जो तीनों हमारे जो डायग्राम दिख रहे हैं वो कोई भी सुपर इम्पोजिबल इमेज नहीं बनाते, इसीलिए ये ऑप्टिकल एक्टिविटी है, एक्टिव है, ये है इनका रीज़न, ठीक है। सो गाइस ये था एक बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरह और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और बेल आइकन को पे सिलेक्ट कर देना। कोई भी डाउट होगा ना कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, किसी भी वीडियो के बारे में, किसी भी टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए तो उसमें भी कमेंट कर देना। टॉपिक जल्द से जल्द बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। सो इसका मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।